हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों 4 मई की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो SSC MTS का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसकी थर्ड शिफ्ट का आज की जो थर्ड शिफ्ट है उसका एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आज की आपकी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नाती डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो नाती नृत्य भारत के किस राज्य का है? तो इसमें हिमाचल प्रदेश आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगर डांसेस की बात करी जाए तो डांसेस लगातार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डांसेस से। तो डांसेस की सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो, हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी। डांस फॉर्म्स की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रहेगा रॉफ डांस, हिकत, मंड्यस और खुद डांडी नाच। झारखंड का हो जाएगा आपका अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका और फागुआ। कर्नाटका का आपका रहेगा यक्षगना, हुत्री, सुग्गी, कुनीथा और कुर्गा। इसी तरीके से अगर बात करी जाए केरला की तो ओतम थुल्लई और कैको तिकाला। महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए तो लवानी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दहीकला, 10 अवतार। मध्य प्रदेश के डांस हो जाएंगे आपके जवारा, मटकी, आडा, खड़ा नाच, पुलपति, गिरदा डांस, सेला लड़की और सेला भदोनी। मणिपुर के आपके हो जाएंगे डोल चोलम, थांगता, लाय हरोबा, फुंग चोलम। मेघालय के आपके हो जाएंगे काशद शुक, मेनसिम, नोंगक्रेम और लाहो। मिजोरम के हैं चिराउ डांस, खुल्लम, चलाम, शोलकेन, चोंगग्लेजम और जैंगटलम। नागालैंड के हो जाएंगे रंगमा, जेलिंग, सुरोलियन और गेथिंगलिम। ये सब कुछ आपके इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। बाकी डांसेस की सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें। एग्जाम में डांसेस काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। आज की आपकी 2 शिफ्ट में पूछे गए, कल की आपकी 2 शिफ्ट में पूछे गए थे और परसों की भी 2 शिफ्ट में आपके डांसेस से क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे बैटल से पूछा गया कि बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन विच ईयर एंड बिटवीन होम। तो तराइन का युद्ध किस वर्ष और किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1191 आपका करेक्ट आंसर था। 1191 में आपका लड़ा गया था बैटल ऑफ तराइन। किस किस के बीच में? तो पृथ्वीराज चौहान ने इसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। अब अगर बैटल्स की हम बात करें तो बैटल्स को एक बार कवर कर लेते हैं। 90% जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं वो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो हम आपको सीरीज स्टार्ट करी थी उससे बन रहे हैं। अगर आपने उस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, वीडियोस नहीं देखी हैं और आपका एग्जाम है तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में SSC MTS एग्जाम 2023 के नाम से। उसमें आपको सारे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। बैटल्स की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में अगले ही साल लड़ी गई, जिसका रिजल्ट उल्टा निकला। मोहम्मद गौरी ने इसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बैटल ऑफ खनवा 1527 में बाबर ने राणा संगा को हराया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। बैटल ऑफ चौसा 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, दोनों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, जिसमें अकबर के द्वारा हेमू को हराया गया। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में, जिसमें डेक्कन सुल्तान के द्वारा विजयनगर एम्पायर को हराया गया। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो विजयनगर एम्पायर है वहां पे डिक्लाइन देखने को मिला था इस बैटल के बाद। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया। और बैटल ऑफ वंडी वॉश 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है जो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बाकी बैटल्स की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे 79 रुपीज़ की आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मिलेंगे, आपको कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स मिलेंगे।
टोटल 19 टॉपिक्स इसमें आपको मिलने वाले हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हर शिफ्ट में बन रहा है, डांसर्स का बन रहा है, फिर आपका जो अवार्ड्स हैं भारत रत्न हो गए, विभूषण हो गए, इनसे क्वेश्चन बनना है, स्पोर्ट पर्सन से बन रहा है। तो ये सब वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सेंसस भी एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे एग्जाम्स में आपकी ज्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। सेंसस की सेपरेट वीडियो हमने आपको पिछले मंथ ही प्रोवाइड कराई थी, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर था। 2 क्वेश्चन आज आपसे सेंसस से पूछे गए। एक आपसे पूछा गया कि एग्रीकल्चर सेंसस जो किया जाता है आपका वो कितने सालों में होता है। तो वो हर 5वें साल पे आपका एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है ये किया जाता है। अब यहाँ पे सेंसस की बात करी गई 2011 की, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। सेंसस 2011 का मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली रहेगी, लोएस्ट है आपकी लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश, लोएस्ट हो जाएगी सिक्किम। हाईएस्ट पूछ ली गई आपसे, हो सकता है अब आपको लोएस्ट देखने को मिल जाए एग्जाम में। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की। एवरेज सेक्स रेशियो है इंडिया का 943। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट रहेगी केरला, लोएस्ट की रहेगी हरियाणा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी और लोएस्ट की हो जाएगी दमन-दीव। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74%, मेल लिटरेसी रेट 82.14% और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% रहेगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है केरला और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट हमारी हो जाएगी बिहार। बाकी जो सेपरेट वीडियो है आपको वो जरूर देखनी है सेंसस की, जो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। वहीं पे आपको सेंसस की भी वीडियो मिलेगी जो कि आपको जरूर देखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मल्लिका साराभाई वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन विच ईयर। तो मल्लिका साराभाई को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था 2010 में मल्लिका साराभाई को जो पद्म भूषण अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जो आर्ट फॉर्म से रिलेटेड, जैसे आपके डांसर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, स्पोर्ट पर्सनैलिटीज हो गए, उनको जो भी भारत रत्न मिला है या पद्म विभूषण मिला है उसकी सेपरेट वीडियो आपको एक चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2010 था। यहाँ पे हमारे जो मल्लिका साराभाई हैं इनसे रिलेटेड, डांसर से रिलेटेड बात करी गई है। तो डांस फॉर्म्स की यहाँ पे बात करेंगे तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रिलेटेड है, पंडित बिरजू महाराज हैं कथक से, केलूचरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम आपकी पिछली शिफ्ट में ही पूछा गया भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल ओडिसी से और गोपी कृष्ण कथक से। तो ये क्या है, हमारे कुछ फेमस हमारे डांसर्स हो जाएंगे जिनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी डांसर्स की सेपरेट वीडियो 100 क्वेश्चंस की आज हमने आपको मॉर्निंग में ही प्रोवाइड कराई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नाती डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो नाती नृत्य भारत के किस राज्य का है। तो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर कुछ डांसेस की बात करी जाए तो लुद्दी डांस है पंजाब से, आंकिया नट आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र से, जाता जतिन बिहार से, रौफ जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिय आसाम से, भवई राजस्थान गुजरात से और यक्षगाना हो जाएगा आपका कर्नाटका से। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स आपके रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीवीए। जीवीए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द वज्जी महाजनपद। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी आपसे पूछी गई, जो कि आपका करेक्ट आंसर था वैशाली। अब यहाँ पे हम डायनेस्टीज जो रहेंगी उनकी एक बार जो कैपिटल है उसको यहाँ पे कवर करेंगे, साथ ही साथ जो डायनेस्टीज के फाउंडर्स हैं उनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हरियांक डायनेस्टी को फाउंड किया गया बिंबिसार के द्वारा, जिसकी राजगीर और पाटलिपुत्र कैपिटल थी। शिशुनाग डायनेस्टी को फाउंड किया गया शिशुनाग के द्वारा, जिसकी कैपिटल आपकी राजगीर थी। नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद के द्वारा फाउंड किया गया, जिसमें पाटलिपुत्र कैपिटल थी। शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया, जिसमें पाटलिपुत्र और विदिशा डायनेस्टी की कैपिटल थी। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त के द्वारा फाउंड किया गया, जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र रहेगी। चोला डायनेस्टी को विजयला चोला के द्वारा फाउंड किया गया, पुहार और तंजावुर कैपिटल थी। पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु के द्वारा फाउंड किया गया, कांचीपुरम इसकी कैपिटल थी। चौलक्या डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट ने फाउंड किया था, जिसकी कैपिटल थी बदामी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग के द्वारा फाउंड किया गया, जिसकी कैपिटल मान्यखेत थी। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपसे दोनों पूछे जाते हैं, कैपिटल भी पूछी जाती है और आपके फाउंडर भी पूछे जाते हैं, तो दोनों को आप ध्यान से याद रखें। सिलेब डायनेस्टी की फाउंड किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कैपिटल थी इनकी दिल्ली, लाहौर और दौलताबाद। खिलजी डायनेस्टी को जलालुद्दीन खिलजी ने फाउंड किया था, दिल्ली कैपिटल थी। तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया, दिल्ली इनकी कैपिटल थी। लोधी डायनेस्टी को बहलोल लोधी ने फाउंड किया था और लोधी डायनेस्टी की कैपिटल आपकी दिल्ली हो जाएगी। बाकी सेपरेट वीडियो आपको डायनेस्टीज की अभी हमने पीछे ही कुछ दिन पहले प्रोवाइड कराई थी, जिसमें फाउंडर, कैपिटल, टाइम पीरियड, करेंसी, ये सब हमने कवर करे थे एक सिंगल वीडियो में। आपने अगर नहीं देखा है उसको तो आप देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन इन विच ईयर बाय लॉर्ड कुर्जोन। तो लॉर्ड कुर्जोन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था। अगर आपसे ईयर पूछा गया था तो 1905 आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपसे ये पूछा गया था कि किसने किया, तो लॉर्ड कुर्जोन उस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नेशनल वाटरवे 2 इज ऑन विच रिवर। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पे है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उस पे आपका रहेगा नेशनल वाटरवे 2। ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की 2 स्टेट्स में फ्लो करती है, एक तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट में और एक हमारी आसाम स्टेट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो पार्टीशन वाला हमारा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मेशंस की बात करेंगे। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। मुस्लिम लीग को आपका एस्टेब्लिश किया गया 1906 में। हिंदू महासभा को 1915 में। आर्य काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में। आर्य समाज को 1875 में। ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में। गदर पार्टी को 1913 में। अनुशीलन समिति को 1902 में। थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में। स्वराज पार्टी को 1923 में। फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में आपका फॉर्म किया गया था। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस हैं जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय R.K. नारायण। निम्नलिखित में से कौन सी बुक पुस्तक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। हमने आज की ही फर्स्ट शिफ्ट में कवर किया था मालगुदी डेज। मालगुदी डेज भी किसकी बुक थी, R.K. नारायण की। इनकी अब दूसरी बुक आज की ही थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछ ली गई, जिसका नाम है द डार्क रूम। तो बुक्स एंड ऑथर्स जो टॉपिक है, इससे हर शिफ्ट में आपकी ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी जो सेपरेट वीडियो रहेगी वो आपको परसों को सुबह 11 AM पे प्रोवाइड कराई जाएगी। डेली आपको 11 AM पे आपको वीडियो मिलती है टॉपिक की हमारे चैनल पे। कल को आपको कौन सी वीडियो मिलने वाली है, तो कल को आपको स्कीम्स की वीडियो मिलने वाली है, जिसमें फुल डिटेल में हम 2022 और 23 की स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें बुक्स एंड ऑथर्स की, तो गांधी एसेसिन जो बुक है ये लिखी गई है आपकी धीरेन्द्र कुमार झा के द्वारा। इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन जो बुक है ये आपकी अरुंधति भट्टाचार्य की बुक रहेगी। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट बुक है चंद्रचूड़ घोष की। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा रहेगी तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा की। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है, सुभाष चंद्र गर्ग की बुक रहेगी।
अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये भी बुक आपको एग्जाम में मिल सकती है, ये आपकी रस्किन बॉन्ड की बुक रहेगी। फियरलेस गवर्नेंस है किरण बेदी की। ऑपरेशन खात्मा आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर की। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की। ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं 2023 एग्जाम के लिए। बाकी बुक्स एंड ऑथर्स की ऑलरेडी आपको करीब 6 से 7 वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इन विच ईयर देयर वाज अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, तो भारत में किस वर्ष में आपकी नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। इस क्वेश्चन को आप जरूर कंफर्म करें, क्वेश्चन पूछा गया था या फिर नहीं। तो 1911-21 आपका करेक्ट आंसर था। जो 1921 का सेंसस रहेगा उसमें आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट को देखा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिंजो अबे वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो शिंजो अबे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये आपके जापान के रहेंगे। जापान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहेंगे आपके शिंजो अबे। अब यहाँ पे सेंसस की जो बात करी गई है, स्टार्टिंग की बात करते हैं हम। सेंसस को एक बार देखेंगे तो सेंसस जो इंडिया में पहली बार आया था वो 1872 में आया था। किसके टाइम पे, तो लॉर्ड मायो के टाइम पे। लेकिन जो रेगुलर सेंसस लाया गया था वो आपका 1881 में आया था, जो कि लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। पहला सेंसस को रिलीज किया गया स्वीडन देश के द्वारा 1749 में। पहला जो डेसिनियल सेंसस आया 1790 में, वो अमेरिका ने लॉन्च किया था। डेसिनियल सेंसस होता है जो हर 10 साल में आता है, जो कि इंडिया फॉलो करता है। फर्स्ट सेंसस जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का 1951 के बाद, वो उसके सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो वो थे R.A. गोपाल स्वामी। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर काम करती है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। मैस्कॉट क्या था 2011 सेंसस का, तो वो था एन्यूमरेटर टीचर। सेंसस कमिश्नर कौन थे 11 के, तो डॉक्टर C. चंद्रमौली। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से 2011 में रही आपकी, मतलब 2011 के सेंसस में 17.7% की रही। जो हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेगेटिव ग्रोथ रेट जो देखा गया पॉपुलेशन में -0.31% का, वो रहेगा आपका 1911-1921 में, जिसको ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। परसों ही हमने आपको 120 क्वेश्चंस की एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो प्रोवाइड कराई थी। तो पंडित किशन महाराज इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर हम यहाँ पे बात करें कि बाकी जो म्यूजिशियंस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अन्नपूर्णा देवी हैं सुरबहर प्ले करती हैं, तोताराम शर्मा पखावज, यू श्रीनिवास मंडोलिन, केवी प्रसाद, एसवी राजाराव, यू शिवराम मृदंगम, टीएच विनायकरम, ईएम सुब्रमण्यम घतम, एमएस गोपालकृष्णन, एम राजम, एनआर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, वीजी जोग, लालगुदी जयराम वायलिन प्ले करते हैं, रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं, जिया मोहिद्दीन डागर, अयंगरी श्याम सुंदरम, दोरेस्वामी अयंगर वीणा प्ले करते हैं, अनुष्का शर्मा सितार प्ले करती हैं, संदीप दास तबला प्ले करते हैं, अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखर्जी आपका सितार प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको जरूर देखनी है। बृहदेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो बृहदेश्वर मंदिर किसके शासन के टाइम पे बना था, तो राजा चोला, या तो आपको ऑप्शन में मिला होगा या चोला डायनेस्टी, चोला एम्पायर मिला होगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो टेम्पल्स रहेंगे हमारे, वो किसके द्वारा बनवाए गए और टेम्पल्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में रहेगा, जो कि किंग जजाति केशारी के द्वारा बनवाया गया। जगन्नाथ टेम्पल भी आपका उड़ीसा में है, आनंद वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो टेम्पल है मध्य प्रदेश में, चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। कोणार्क सन टेम्पल भी उड़ीसा में है, आपका किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। तरकोटा टेम्पल आपका वेस्ट बंगाल में माला किंग्स के द्वारा बनवाया गया। बृहदीश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में, जो हमारा क्वेश्चन है, ये राजा फर्स्ट के द्वारा चोला एम्पायर के द्वारा बनवाया गया। कामाख्या टेम्पल आसाम में रहेगा, मलेचा डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया। रंगन स्वामी टेम्पल आपका तमिलनाडु में धर्मवर्मन चोला के द्वारा बनवाया गया। दिलवरा जैन टेम्पल राजस्थान में विमल शाह ने बनवाए। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में नरसिम्हा देव वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाए गए। काली टेम्पल को वेस्ट बंगाल में रानी रोशमुनी ने बनवाया। एंकर वॉट टेम्पल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। तो ये हमारे कुछ टेम्पल्स हैं बिल्डर से रिलेटेड। बाकी इस टॉपिक की भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं।
फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो इसमें पार्ट 4 आपका करेक्ट आंसर था। पार्ट 4A किससे रिलेटेड होता है हमारा, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से हमारा रिलेटेड होता है। और पार्ट 3 हमारा किससे रिलेटेड होता है, तो फंडामेंटल राइट्स से। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स रहेंगे। यहाँ पे हम पार्ट्स को एक बार कवर कर लेते हैं। पार्ट 1 में आता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 में हमारा आता है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक। पार्ट 4A में क्या आता है हमारा, अभी हमने कवर किया फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 में यूनियन आता है, पार्ट 6 में स्टेट्स, पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी आती हैं, पार्ट 9 में पंचायत आते हैं, पार्ट 10 में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज आपके आते हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो टोटल 25 पार्ट्स हैं प्रेजेंट टाइम में। इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग के टाइम में 22 टोटल पार्ट्स आपके होते थे। तो टोटल 25 पार्ट्स को भी आप कवर कर सकते हैं। आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर आपसे स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। जो क्वेश्चन था वो हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। स्कीम की एक सेपरेट बिल्कुल डेडिकेटेड फुल डिटेल में वीडियो आपको कल सुबह मॉर्निंग में 11 AM पे मिलने वाली है। तो अगर आप स्कीम की वीडियो चाहते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करीब 60 क्वेश्चंस 2022 के और 23 के 60 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं, तो उस वीडियो के लिए आप टाइम जरूर नोट कर लें। 11 AM पे कल को आपको वीडियो मिलेगी। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस थे आज की शिफ्ट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट जो है हमारी, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।